मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी, ऐसे की तैसे करेगी। ठाकुर हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इस बारे में गर्व है। कानपुर के HDFC बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर आस्था सिंह का मैं ठाकुर हूँ वाला वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में आस्था सिंह गुस्से में अपनी जाति का हवाला देते हुए बहस करती नजर आ रही हैं। एक तरफ आस्था सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी सहकर्मी रितु मिश्रा के पति ऋषि मिश्रा ने उनके साथ बदतमीजी की थी, जिसके बाद उन्होंने ये सब बातें कही। वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले में शामिल दूसरा पक्ष भी सामने आ चुका है। बैंक की पूर्व कर्मचारी रितु मिश्रा और उनके पति ऋषि मिश्रा का साफ साफ कहना है कि आस्था सिंह झूठ बोल रही हैं, जिसके बाद अब ये मामला ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण हो गया है। जी हाँ, इस पूरे मामले पर बाकायदा रितु मिश्रा का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने आस्था सिंह की सफाई पर न सिर्फ जवाब दिया बल्कि उसे झूठा करार दिया। सुनिए अब रितु मिश्रा का पूरा वो बयान, जिसमें उन्होंने आस्था सिंह पर गंभीर आरोप लगाए और बताया कि जब ये सब हो रहा था तो आस्था सिंह का बिहेवियर कैसा था। मैं हूँ रितु त्रिपाठी मिश्रा, मायके से मैं त्रिपाठी हूँ और ससुराल से मैं मिश्रा हूँ। वही रितु त्रिपाठी जिनके बारे में सो कॉल्ड ठाकुरगढ़ जो यहाँ पर जिनकी बेइज्जती की गई वो मैं हूँ, जिसके परिवार की इज्जत गई वो मैं हूँ, जिसको गालियां सुनाई गई वो मैं हूँ, जिसको वहां से लैपटॉप मारने की धमकी दी गई वो मैं हूँ, वो मेरा परिवार है, मेरे पति हैं। और इतना सब कुछ सहने के बाद भी मैंने वीडियो वायरल नहीं किया। मैं दूसरों की तरह झूठे वीडियो वायरल करके रानी लक्ष्मीबाई बनने की चाहत नहीं है मेरे अंदर। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इस बारे में गर्व है और मेरे आप सभी से एक प्रार्थना है कि प्लीज, मैं इस कानपुर की बेटी हूँ, इस ब्राह्मण बेटी की इज्जत बचाएं, मुझे सपोर्ट करें, मेरी मदद करें। अगर गलत नहीं हूँ मैं तो मेरी मदद करें। इसके साथ साथ रितु मिश्रा के पति ऋषि मिश्रा का कहना है कि उनकी पत्नी सुबह 9 बजे ही इस्तीफा देने बैंक पहुंच गई थी, लेकिन बैंक अधिकारियों ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, उन्हें घंटों बिठाए रखा और फिर उनके साथ बदसलूकी की। जबकि आस्था सिंह ने आरोप लगाया था कि ऋषि ने उनकी जाति पूछी और गर्मी निकालने की धमकी दी। इस पर ऋषि मिश्रा ने कहा कि बैंक में CCTV लगे हैं, उसकी फुटेज निकाली जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आस्था सिंह अपनी बात पर अभी भी अडल हैं। उनका साफ साफ कहना है कि उनके साथ पहले बदसलूकी की गई थी, उसके बाद उन्होंने मजबूरन इन शब्दों का इस्तेमाल किया और उन्हें इस तरह का बयान देना पड़ गया। सुनिए आस्था सिंह ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा। तो पिछले 24 से 36 घंटों से मैंने देखा है कि एक वीडियो इंस्टाग्राम पर और काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। तो अभी तक इसमें सिर्फ एक पक्ष की कहानी सुनी गई है और अब मैं अपना पक्ष रखते हुए ये बयान देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये 6 जनवरी का वीडियो है, अभी का वीडियो नहीं है और ये किसी कस्टमर का वीडियो नहीं है, ना मैंने किसी कस्टमर के साथ अभद्रता की है जिसका ये वीडियो है। ये हमारे ही बैंक में कार्य कर रही एक महिला के हस्बैंड के साथ मेरी बहस हुई है, उसका वीडियो है, जिसको गलत रुख दिया गया है कि मैंने कस्टमर के साथ बदतमीजी करी है और इसको जातिवाद का मुद्दा बनाया गया है। मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ कि इसमें हुआ क्या था। तो महिला हमारे साथ जो काम कर रही थी उनको उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था और उनको सेम डे रिलीविंग चाहिए थी जिस दिन उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। उनकी ननद सुबह से आकर के बैठी हुई थी ब्रांच में और उनकी ननद से मेरी थोड़ी बहुत बहस हुई थी उस सुबह। आगे का उन्होंने अपने भाई को सब बताया, मतलब रितु के जो महिला मेरे साथ काम करती है उसके हस्बैंड को बताया उसने, और उसके हस्बैंड 4:30 बजे वर्किंग आवर खत्म होने के बाद 3:30 बजे वर्किंग आवर खत्म हो जाते हैं, 4:30 बजे बैंक में घुस करके उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की। मुझसे डायरेक्टली पूछा कि आप कौन सी जाति की हो और इतनी अकड़ है। उन्होंने मुझसे मेरी डेस्क पे आकर के कहा कि मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी सारी गर्मी निकाल दूंगा। अभद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल उन्होंने मुझसे किया। उसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट दिया है। हाँ, मेरे शब्द गलत है, मैं जानती हूँ, मैं पब्लिक की सेवा के लिए बैठी हूँ और मुझे अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझसे आकर के ये कहेगा कि मैं तुम्हारी गर्मी उतार दूंगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने जो कहा है कि मैं ठाकुर हूँ, मैं अभी भी अपने उस स्टेटमेंट पर हूँ, मैं ठाकुर हूँ और इस बात पर मुझे पूरा गर्व है। कोई वैसी लैंग्वेज नहीं बोली है।
शांत हो जाओ बहन। इट्स ओवर। क्या है सुनो, अपने पति को समझाओ यार। मैं उनको बोल रही हूँ, मैंने इनकी लैंग्वेज के लिए बोला, इनकी लैंग्वेज पे गलत नहीं। मैंने सिर्फ बहन बोला था, सिर्फ बहन। मैंने कैमरा अगर उसमें सुनाई दो तो सुन लो। तू मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी, ऐसे की तैसे करेगी। ठाकुर हूँ मैं, रुक जाइए। ठाकुर हूँ मेरे लेकिन अब ये मामला काफी ज्यादा बढ़ चुका है और अब इस पूरे मामले पर सिर्फ और सिर्फ ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण हो रहा है। लोग तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, लेकिन आस्था सिंह इसी बात पर अड़ी हुई हैं कि उन्होंने जो बोला गलत बोला है, लेकिन उनके साथ पहले बदसलूकी की गई थी, उसके बाद उन्हें मजबूरन इस तरीके के वाक्यों का इस्तेमाल करना पड़ा और सोशल मीडिया पर उनके वीडियो को वायरल किया जा रहा है काट छाट कर। उनका ये भी आरोप है। उन्होंने एक और सफाई दी, क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। सर ये मामला ये ऐसा मामला है कि ये जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है इस मामले को, ये मामला किसी कस्टमर का नहीं है सर। ये मामला हमारे साथ कार्य कर रही एक महिला कर्मचारी, उनके पति का मामला है, जिन्होंने मेरे साथ अभद्रता की थी, गलत भाषा का प्रयोग किया था। उसके बाद मुझे जो जवाब में सही लगा वो मैंने एक्शन लिया। अगर कोई मुझसे मेरी जाति पूछ रहा है कि किस जाति की हो जो ज्यादा घमंड है, हेकड़ी है, तो मुझे मेरी जाति का प्रमाण देना उचित लगा और मैंने दिया। मैं ठाकुर हूँ, मुझे इस बात पे गर्व है, इसमें मुझे मानने की क्या जरूरत है सर। देखिए सर, ये जबरदस्ती मामला जात बिरादरी और जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है। सामने जो जिनसे मेरा विवाद हुआ खुद भी ब्राह्मण है और हम ब्राह्मण का पूरी तरीके से सम्मान करते हैं। ये जबरदस्ती में जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है, इसमें कोई जाति का मुद्दा है नहीं है। लीगल एक्शन सर लूंगी, क्योंकि जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर मेरी छवि खराब हुई है तो लीगल एक्शन लेना तो बनता है। मैं मानहानि का केस करना चाहती हूँ उन पर। सर झगड़ा मेरा हुआ था हमारे साथ काम कर रही एक महिला कर्मचारी, उनके पति से। सुबह से वो महिला कर्मचारी रेजिग्नेशन देने आई हुई थी और उनको सेम डे रिलीविंग चाहिए थी। उनके पति ऑलरेडी बैंक में बवाल कर चुके थे, तो इसलिए बैंक ने बिल्कुल देर नहीं लगाई उनको रिलीव करने में, उनको रिलीव कर भी दिया गया। उसके बाद ये आया सामने कि मैडम को रिलीव करने का समय, क्योंकि 4 बजे तक हैंडओवर प्रोसेस कंप्लीट हो पाया, तो रिलीव करने में मैडम को समय लग गया। गुस्सा वहां उनका बढ़ गया। हालांकि उनकी ब्रांच में ऑलरेडी सबसे विवाद हो चुका था। मौके पर मैं फंस गई, तो वो लास्ट वर्किंग डे पे उन्होंने मुझे टारगेट बना लिया सर।